आज की इस पत्रकार वार्ता में यहाँ उपस्थित और मैं देख रहा हूँ कि पत्रकारों की संख्या की दृष्टि से शिमला बहुत रिच है, समृद्ध है। तकरीबन 30-32 विभिन्न चैनल्स के पत्रकारगण यहाँ उपस्थित हैं। प्रिंट मीडिया के सभी सामान्य पत्रकारगण यहाँ उपस्थित हैं। सभी सामान्य पत्रकार मित्रगण, पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री यार सिंह कंवर जी, प्रदेश के मीडिया के सह प्रभारी सामान्य श्री सुदीप जी, प्रदेश के मीडिया के हमारे दूसरे सामान्य सह प्रभारी रमा ठाकुर जी। आज कुछ विषयों के ऊपर मैं आप सभी के साथ वार्तालाप करना चाह रहा था। मैं आपका स्वागत करता हूं। आज शिमला में आज के दिन की शुरुआत जो है वो आज नगर संकीर्तन जो है श्री राम जी की पालकी को लेकर के पूरा शिमला आज राममय है। कालीबाड़ी से प्रारंभ होकर के और श्री राम मंदिर लोअर बाजार तक एक यात्रा का आयोजन और पूरे नगर के लोग उसमें शामिल। ये तस्वीर सिर्फ शिमला की नहीं है, पूरे देश की है। पूरे देश का वातावरण जो है वो राममय हो गया है। 500 वर्षों के संघर्ष की परिणति राम मंदिर निर्माण और 22 तारीख को श्री रामलला जी महाराज, श्री राम जी महाराज श्री राम मंदिर में प्रतिष्ठित होंगे, विराजमान होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस अवसर के ऊपर वहां उपस्थित रहेंगे। उनके शुभ करकमलों के द्वारा ये कार्य संपन्न हो रहा है और सम्मानीय प्रधानमंत्री जी की संकल्प शक्ति का नतीजा है कि श्री राम मंदिर भी बना और श्री रामलला जी वहां पर विराजमान भी हो रहे हैं। वर्षों वर्षों की हमारे देश के समाज की, लोगों की जो एक अपेक्षा थी वो पूर्ण हो रही है। 21 तारीख तक सभी मंदिरों की, देवालयों की, मठों की, धार्मिक स्थानों की सफाई अभियान जो है वो पार्टी कार्यकर्ताओं ने सब समाज के लोगों को साथ लेकर के, सब जाति वर्ग के लोगों को साथ लेकर के, और ये अभियान जो है वो 21 तक चला हुआ है। 22 तारीख को मुख्य कार्यक्रम होगा और 25 जनवरी से लेकर के 26 मार्च तक राम भक्तों को अयोध्या ले जाने की बहुत सुंदर श्रेष्ठ व्यवस्था पार्टी ने की है। अगर मैं अपने पार्लियामेंट की बात करूं और इस पार्लियामेंट में एक और जिला जुड़ जाता है, किन्नौर जिला। हमारे 4 जिले जो हैं, कालका से आस्था ट्रेन के माध्यम से 25 जनवरी से लेकर के 26 मार्च तक भक्तों को ले जाने की व्यवस्था अयोध्या की होगी। 1500 रुपया शुल्क है, आने जाने का, खाने का सब शुल्क इसी में शामिल है। और वहाँ श्री राम जी के दर्शन की बहुत सुंदर व्यवस्था जो है वहाँ जो वॉलंटियर्स लगे हैं उनके द्वारा की गई है। अयोध्या भ्रमण और वहाँ के जो प्रमुख तीर्थ स्थान हैं उनको भी दर्शन की व्यवस्था जो है वो पार्टी ने करवाने की व्यवस्था की। जिस ट्रेन से राम भक्त जाएंगे उसी ट्रेन से वापिस आएंगे। और मैं देख रहा हूँ बहुत जबरदस्त उत्साह पूरे प्रदेश के अंदर, देश के अंदर। हर व्यक्ति जो है इस पुण्य का भागी बनना चाहता है, इस सौभाग्य को अर्जित करना चाहता है, अपने जन्म को सफल करना चाहता है, अयोध्या जी के दर्शन करके, वहां की मिट्टी को अपने माथे से लगा करके और श्री राम जी के दर्शन करके सब तृप्त होना चाहते हैं। तो ये जानकारी मैं आपके सबके समक्ष रखना चाहता था और आपके माध्यम से भी मैं निवेदन करता हूं प्रदेश के सब लोगों से, इस पार्लियामेंट के सब लोगों से, कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हम अयोध्या पहुंच करके इस पुण्य के भागी हम लोग बने। और हम सब जानते हैं कि इससे एक महत्वपूर्ण विभाग कोई दूसरा हो नहीं सकता कि सीधे सीधे व्यक्ति के जीवन से संबंधित ये विभाग है। लेकिन मैं वर्तमान सरकार के ऊपर ये आरोप लगाना चाहता हूं कि व्यवस्थाएं इस समय जो है वो ठीक नहीं। इस सरकार ने ये बात की थी कि इमरजेंसी विभाग को, अगर हम आईजीएमसी की बात करें, जो प्रमुख मेडिकल कॉलेजेस हैं हमारे प्रदेश के, वहां की अगर हम बात करें तो कहा था कि इमरजेंसी को हम दुरुस्त करेंगे। एक बेड के ऊपर एक डॉक्टर, 4 नर्सिंग स्टाफ की व्यवस्था जो है वो हमारी ओर से होगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आप भी महसूस कर रहे होंगे कि इतने दिन बीत गए, 1 वर्ष से ऊपर सरकार का गठन हुए हो गया, लेकिन सरकार की ये बात जो है उन्होंने पूरी नहीं की। आप इमरजेंसी में जाकर के देखिए कितना बुरा हाल जो है आज भी वहां पर। और अगर हम बात करें एसेंशियल ड्रग लिस्ट, जिसमें
सामान्य सी एक दवाई जिसके बारे में जिसका नाम सभी जानते हैं, पैरासिटामोल और नॉर्मल सेलाइन, जिसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता जो है अस्पताल में एडमिशन के दौरान जब कोई पेशेंट यहाँ एडमिट होता है तो उसकी आवश्यकता रहती है। तो ये सामान्य सी 2 दवाइयाँ भी जो हैं वो लोगों को नहीं मिल रही हैं, बाहर से खरीदनी पड़ती है। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। तीसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जो माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट है और जो हमारा पैथोलॉजी डिपार्टमेंट है, वहाँ जो टेस्ट होते हैं और छोटे-मोटे जो रिएजेंट्स वहाँ पर टेस्ट के लिए जो है जो होने चाहिए, जिसके माध्यम से टेस्ट संपन्न होते हैं, और जो सामान्य से इक्विपमेंट जो उस डिपार्टमेंट में उन टेस्ट को करने के लिए हमको चाहिए होते हैं, तो ये रिएजेंट्स और ये इक्विपमेंट्स जो हैं वो उपलब्ध नहीं करवाए जा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से कि सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है कि ऐसे सामान्य और छोटी-छोटी चीजें भी जो हैं आप उपलब्ध नहीं कर पा रहे हैं अस्पतालों में, जिसके कारण से टेस्ट नहीं हो पा रहे हैं, लोगों को मुफ्त टेस्ट की सुविधा जो है वो नहीं मिल रही, बाहर से लोगों को टेस्ट करवाना पड़ता है। करसना लेबोरेटरीज जिसको एक काम दिया गया था हमारी सरकार के समय में 2022 में फरवरी में एक करार हुआ था टेंडर के माध्यम से, और मार्केट रेट से तकरीबन 30 से 35% कम रेट के ऊपर इन्वेस्टिगेशंस जो हैं इस लैब के माध्यम से करवाने की व्यवस्था हमारी पूर्व सरकार ने की थी, और 54 करोड़ रुपया जो है उस संस्थान का जो है वो सरकार ने देना है। अभी मुझे लगता है कुछ जुगाड़ किया है, कैसे किया है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन भविष्य में ये भी संकट जो है वो खड़ा होने वाला है। बिल्कुल ये उचित बात है। अंदर की जो स्थिति है कांग्रेस की वो बहुत अच्छी नहीं है। सिर्फ एक ही पक्ष के लोगों को पोषित करने का, आगे बढ़ाने का काम जो है सम्मानीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सब समाज को सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, इस प्रकार पूरे समाज को इन्वॉल्व करके, हर व्यक्ति को इन्वॉल्व करके आगे बढ़ने का जो है वो संकल्प लेकर के सम्मानीय प्रधानमंत्री जी इस देश को आगे ले जा रहे हैं। उसके बिल्कुल विपरीत, उसकी बिल्कुल उल्टी पिक्चर जो है वो हिमाचल प्रदेश में दिखाई देती है। मंत्रियों का और मुख्यमंत्री जी का आपसी तालमेल और संवाद जो है वो नहीं है। जेओआईटीज की अभी एक अपनी मांगों को लेकर के जो वार्ता मुख्यमंत्री जी के साथ हुई, उसमें 3 मंत्रियों के नाम जो है सम्मानीय मुख्यमंत्री ने लिए कि ये 3 मंत्री जो है किसी न किसी प्रकार से आपकी मांगे ना मानी जाएं उसके लिए अड़ंगा लगा रहे हैं। बाद में वो मुकर गए अपने बयान से। तो ये दिखाता है, ये सिम्टम है कि सब कुछ अच्छा नहीं है। डिपार्टमेंट में जो है वो भर्तियां नहीं हो रही हैं विभागों में। स्वास्थ्य विभाग की अगर मैं बात करूं विशेष तौर से, और एक डाटा एंट्री ऑपरेटर जो है वो तकरीबन 2-2, 3-3 विभागों का कार्य जो है वो देख रहा है। और सरकार जो है वो सोई हुई है। 10 गारंटियों के ऊपर एक भी इंच जो है ये सरकार नहीं बढ़ी। झूठ बोल करके ये सरकार जो है वो सत्ता में आई है, और समय समय पर देखने में आता है कि मंत्रियों का, सम्मानीय मुख्यमंत्री जी का आपसी संवाद में भी जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो कमी है, अविश्वास है। और आज मैं ये कहना चाहता हूं कि सामान्य जन तो इस सरकार के कार्यकाल में त्रस्त है ही, परेशान है ही, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आज इनके कार्यकर्ता भी जो है वो सरकार के खिलाफ जो है वो बोलने लगे। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो भी कांग्रेस सरकार के खिलाफ जो है वो बोलने लगे। हिम केयर योजना का गला घोटने का प्रयास किया जा रहा है। तकरीबन 200 करोड़ रुपया देय है। 10,000 परिवार, 10,000 लोग जो इस योजना के तहत पंजीकृत हैं, बेड रिडन हैं, अक्षम हो गए हैं किसी रोग के कारण से। और ठाकुर जयराम जी की सरकार ने जो व्यवस्था की थी 3,000 रुपया मासिक एक वित्तीय सहायता देने का जो कार्य हमारी सरकार ने किया था, और जब तक ठाकुर जयराम जी की सरकार थी इस योजना के तहत एडवांस पैसे की व्यवस्था, धन की व्यवस्था जो है, ताकि रोगियों को किसी प्रकार की, उनके परिवार को परेशानी ना आए, तो एडवांस में व्यवस्था जो है वो की जाती। लेकिन आज जो है वो इस योजना के माध्यम से लाभार्थी परिवारों को, लोगों को, रोगियों को इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। हिमकेयर योजना का लाभ जो है वो नहीं मिल रहा है। आयुष्मान भारत योजना का लाभ जो है वो नहीं मिल रहा है। हर मोर्चे पर सरकार जो है वो असफल होती हुई नजर आती है, और सरकार की निष्क्रियता दिख रही है। आपदा के समय में मैं धन्यवाद करना चाहता हूं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का, अपने प्रधानमंत्री जी का। 1782 करोड़ रुपया जो है वो प्रदेश को भिन्न भिन्न इंस्टॉलमेंट्स के माध्यम से केंद्र सरकार ने
हिमाचल प्रदेश सरकार की, हिमाचल प्रदेश की मदद की है, यहाँ के लोगों की मदद की है। और लेकिन बार बार मुख्यमंत्री जी का, मंत्रियों का और इनके विधायकों का ये राग अलापना कि केंद्र से कोई सहायता, एक गलत नैरेटिव जो है बनाने का प्रयास जो है वो कांग्रेस की सरकार, इसके नेता जो है वो कर रहे हैं। झूठ बोलने की आदत है और ये बहुत गलत गलत परंपरा इस देवभूमि के अंदर वर्तमान सरकार ने शुरू की है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि काठ की हांडी बार बार चढ़ती नहीं है। ये वर्ष जो है वो चुनाव का भी वर्ष है, पार्लियामेंट का चुनाव होने वाला है और वातावरण दिख रहा है। और मैं ये कहना चाहता हूं बहुत दावे और विश्वास के साथ कि हिमाचल प्रदेश में चारों लोकसभा सीट्स के ऊपर भारतीय जनता पार्टी अभूतपूर्व विजय दर्ज करेगी, कांग्रेस की शिकस्त होगी और एक रोष जो इस समय सामान्य जन में व्याप्त है पूरे प्रदेश के अंदर, जब कोई सरकार अपना कार्यकाल पूर्ण करने के करीब पहुंचती है और तब एक जो एंटी इनकम्बेंसी सरकार की पैदा होती है, एक रोष लोगों में सरकार के खिलाफ पैदा होता है, वो रोष बहुत जल्दी सरकार का एक वर्ष पूर्ण होने के उपरांत जो है, वही रोष जो है, ये प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी सरकार के खिलाफ इतनी जल्दी जो है, इतने व्यापक पैमाने के ऊपर जनाक्रोश जो है वो पूरे प्रदेश के अंदर व्याप्त